सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, परमात्मा ही प्रेम का स्रोत है, इसलिए सबसे पहले प्रभु की प्राप्ति करना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने शब्दों में समझाया है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति। साथ संगत जी, बिना जाने किसी से हम कैसे मेलजोल बना सकते हैं, किसी से कैसे लेन देन हो सकता है। कहीं ना कहीं संपर्क बनाना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, तो बिना देखे कैसे किसी पर विश्वास होता है। साथ संगत जी, एक अनजान लड़की एक अनजान लड़के का दोनों को एक साथ शादी करके एक जो है कहते हैं कि दो लोगों को मिलाकर एक घर बसाया जाता है। साथ संगत जी, जान पहचान नहीं होता है, लेकिन कोई बीच में होता है जो दोनों का जान पहचान कराता है, दोनों का मेल करा करके। और साथ संगत जी, समझने दोनों तरफ का बायोडाटा होता है, क्या है खून खानदान, माता पिता क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, घर कैसा होता है, ये सारे बायोडाटा के साथ साथ संगत जी जब पहचान होता है तो दोनों की शादी होती है और दोनों एक हो करके अपना गृहस्थी जीवन को व्यतीत करते हैं। साथ संगत जी, एक ये संसार में अपना जो है साधारण जीवन जो बिताना है, जो कुछ पलों के लिए है, नहीं पता कितने दिनों के लिए है, इस जीवन के लिए इतना हमें जो है जान पहचान बनाना होता है, पूरा बायोडाटा लेना पड़ता है। साथ संगत जी, भगवान से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। अगर देखा जाए तो साथ संगत जी, पहले भी भगवान थे, आगे भी भगवान रहेंगे, आज भी भगवान हैं। और हम जानते भी हैं, हम कहते भी हैं कि ये संसार रहे या न रहे, पर परमात्मा ज़रूर रहेंगे। संसार से हमारा पहले भी रिश्ता रहा है, आज भी हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ते हैं। पर साथ संगत जी, अनजान में परमात्मा के नाम से कहते हैं परमात्मा है। कुछ लोग जो है अपने हिसाब से पूजा पाठ भजन भक्ति करते हैं, तो हम फिर देखा देखी करने लगते हैं। पता तो नहीं चलता कि इससे क्या होगा, पता नहीं भगवान इससे खुश हैं नहीं हैं, हम जो कर रहे हैं क्या ये सच है। साथ संगत जी, बस देख लिया ना, एक बहन कर रही है तो दूसरी बहन देखा देखी कर रही है, इसको जानना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, बस करते जाओ करते जाओ। साथ संगत जी, कोई भी कार्य करने से पहले हम जो है समझते हैं कि ये सही है कि नहीं है। कोई नौकरी करने वाला भी इसको समझता है कि इसमें कितना तनख्वाह होगा, कितने समय से कितने बजे तक इसका ड्यूटी है, कहाँ है, कैसा, सब कुछ जो है एक यही कार्य है जो हम बिना जाने करते हैं, जिसको जानना चाहिए। हम अपने जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य जो है अंधेरे में करते हैं, जिसको जानकर करना चाहिए। ये हमारे जीवन का मूल है, जिसको हमें जानना चाहिए, और यही हम नहीं जान पाते हैं। साथ संगत जी, हमारे लिए जो बार बार हमेशा से मानव के लिए चेतावनी मिला है कि मानव जीवन जो है अंतिम सीढ़ी है। कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार पे हैं। चौपाइयों को द्वारा जो है उदाहरण देकर महापुरुष हर युग में समझाए हैं, बार बार समझाए हैं कि मनुष्य का जीवन जो है बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा।
कितनी बार सुने हैं। साथ संगत जी, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जानना नहीं चाहता है लेकिन जान सकता है। ये समझना नहीं चाहता है पर समझ सकता है। इसे सोचने समझने की शक्ति है। कुत्ते बिल्ली को तो नहीं समझाया जा सकता। ये जो है गुरु भी नहीं धारण कर सकते, पर सत्संग जी इसे तो गुरु मिल सकता है। ये मानव जीवन जो है मोक्ष के द्वार पे है। इसी में हम जो है मोक्ष मुक्ति पा सकते हैं। सत्संग जी, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, किसी यज्ञ हवन करने से मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, मुक्ति क्या है? पहले तो ये जानना जरूरी है कि मुक्ति है क्या। हम जो भी कर्म कर रहे हैं इससे हमें खुशी मिलेगी या गम मिलेगा, मुक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, मुक्ति है क्या, सुख है क्या? वास्तविक हमें सुख आनंद पता नहीं होता। पर सत्संग जी, हम सोचते हैं कि कुछ धन इकट्ठा कर लेंगे हमें सुख मिल जाएगा, हमारा परिवार बाल बच्चा सब रहेगा, हमें सुख मिलेगा। सत्संग जी, ये सब हम सोचते हैं पर होता नहीं है। सुख तो सत्संग जी ये परिवार या धन संपत्ति जो है यहीं तक है। हमारे मन तक जो है, हमारे ये तो मन को तो और कष्ट देने वाले हैं जी। जो हमारी इच्छा है हमारा परिवार हो, और परिवार अगर एक साथ नहीं होता है तो फिर दुख का कारण होता है। परिवार तो हमने ही बनाया, पर ये हमारे साथ अगर नहीं दिया, हमारे साथ नहीं रहा तो फिर दुख हुआ, अब सुख कहाँ हुआ। सत्संग जी, धन जो है हमने बहुत परिश्रम किया, धन तो कमाया, पर सत्संग जी क्या ये धन से हमें सुख मिल सकता है? सत्संग जी, जब तक हमारे जो है कहते हैं मन, जिस तरह की शरीर स्वस्थ होता है तो किसी प्रकार का भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है, चाहे वस्त्र महंगा हो या सस्ता हो, हमको अच्छा लगता है। पर सत्संग जी, अगर शरीर अस्वस्थ होता है तो भोजन भी हमको स्वाद नहीं लगता, चाहे जैसा भी भोजन मिले, और कपड़ा भी चाहे जितना महंगा से महंगा पहरा दे, पर सत्संग जी ये पहनने से शरीर में अच्छा नहीं लगता। शरीर बीमार है, अगर शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है तो नया वस्त्र धारण नहीं कर पाएगा, करेगा पर सत्संग जी उसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अस्वस्थ है। और सत्संग जी, ये शरीर का जो है कपड़े का वजन या कपड़ा का मतलब नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कहेगा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। सत्संग जी, इसी प्रकार मन अगर स्वस्थ नहीं रहता है तो हमारे पास धन होता है, परिवार होता है, सब कुछ होने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा मन हलचल जो मची है मन में, जो तमाम प्रकार का इसमें कहते हैं बुराई जो भरी है, अवगुण जो भरा है, जो इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जो है हमारे लिए धन होने के बाद भी ये दुख का कारण होता है। सत्संग जी, इसीलिए जो है सद्गुरु कहते हैं कि इंसान के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये इंसानी गुण नहीं है, ये तो हैवानियत है, हैवानों का गुण है। ही इंसान के अंदर तो प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा सहनशीलता, ये प्रेम ही जो है ये कहते हैं भगवान का स्वरूप है। ये जो मानव शरीर है सत्संग जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शरीर में ही भगवान प्रकट होते हैं। जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान बुद्ध है, जितने भी हैं ये भी मानव ही थे। पर सत्संग जी, इन्होंने अपनी
अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, इसको सत्संग जी जाना, पहचाना, इसको अध्ययन किया और सत्संग जी आज जो है भगवान बन गए। महापुरुष कहते हैं कि मानव भगवान बन सकता है, पर इसके अंदर जब मानवीय गुण हो, ये अपने अंदर की शक्ति को पहले जाने, पहचाने, मैं कौन हूँ, इसके बाद तो कुछ बन सकता है। पर सत्संग जी यहाँ मानव तो अपनी पहचान नहीं करता है, बल्कि इस संसार में कुछ बनना चाहता है। बनना तो कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई मास्टर बनना चाहता, पर सत्संग जी मैं क्या हूँ वो तो बनना ही नहीं चाहता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक हो, पर पहले इंसान बनो। डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, पहले इंसान बनो। इंसानी जामा पा करके, पर इंसान वाला गुण नहीं है। पहले इस गुण को अपनाओ, क्योंकि जो भी महापुरुष हैं, जो हर समय सचेत किया है, ये इंसानी गुण वाले हैं। सत्संग जी बाबा जी अक्सर विचार में कहा करते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, ये निराकार में इनमें कोई भेद नहीं होता है। ये निराकार से जुड़ करके निराकार ही हो जाता है। और सत्संग जी इनकी शक्ति पावरफुल, ये जो है इनका कनेक्शन हो जाता है निराकार से, और ईश्वर के तरफ इनका खिंचाव होता है। इनकी शक्ति जो है ईश्वर से मिल जाती है, ईश्वर हो जाती है। तो सत्संग जी पहले हमें कहते हैं कि पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जानो, मैं कौन हूँ। ये जो पांच तत्व का पुतला मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, क्या मैं यही हूँ? तो इसे जानो कि जो ये हाड़ मांस चाम का शरीर है, ये तो नश्वर है, और यहीं पे जो है ये बड़ा हुआ है, और यहीं पे विलीन भी होने वाला है। यानी कि यहीं पे ये मिला और यहीं विलीन हो जाएगा, पर बचेगा क्या? तो सत्संग जी जो इसमें है, इसको जानने की बात कही जाती है कि उठो, जागो और जानो। इसको हम जब जान लेते हैं तो सत्संग जी इसी को कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला है, ये मोक्ष का द्वार है, और मोक्ष का द्वार है, और ये मानव जीवन में ही जान सकता है। जब अपनी पहचान कर लेगा तो सारे भ्रम भ्रांतियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके जीवन में अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाएगा, दुख नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब ये साक्षी रूप में सब देखेगा। जितनी बुराई है अपने अंदर, इस बुराई को एक साइड करके देखेगा, अच्छाई को एक साइड करके देख सकता है। जो संसार में हो रहा है ये सब ये अपनी आँखों से दिखता है। सब जैसे कि सत्संग जी पर्दे पर फिल्म चलता है, पर्दे पे तो बहुत कुछ होता है, नदी भी बहती है, लड़ाइयाँ होती हैं, गोली चलता है, पर पर्दे का कोई नुकसान नहीं होता। देखने वाला देखता है, रोता है, कभी हंसता है, कभी गुस्सा होता है, पर सत्संग जी जिसे समझ आ जाता है वो न हंसता है न रोता है, केवल देखता है। इसी प्रकार ये महापुरुष जो है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो समझो कि ये संसार एक आईना है, एक पर्दा है, इस पर वो देख रहा है, अपने को ही देख रहा है, क्या क्या कर रहा है। कभी रावण बनता है तो कभी राम बनता है, तो कभी कृष्ण बनता है, तो कभी राधा बनता है। ये क्या क्या बन रहा है ये संसार, बस ये सिर्फ देखता रहता है साक्षी बन करके, और देख देख करके आनंद उठाता है। अब इससे कोई गम नहीं होता, इससे कोई फिक्र नहीं होता। सत्संग जी इसी पहचान की तो बात कही जाती है। सतगुरु हर युग में जो है आए इस धरती पे, फिर पैगंबर आकर के मानव को जगाए कि उठो, जागो और सचेत हो जाओ। ये जो है मानव जीवन अंतिम सीढ़ी है, इसमें जानना है तो जान लो, फिर 84 लाख का चक्कर लगाते रहना। कितनी बार
घोड़ा गधा गोजर बिच्छी बनते हुए आए हो और बड़े भाग्य, इसीलिए महापुरुष बोले कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर दिगंत ही गावा। तो ये बड़े भाग्य से जो है मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये क्यों मिला है इसके बारे में कभी जानना ही नहीं चाहे। तो साथ संगत जी, इसको हम जान सकते हैं कि क्यों ये हमारे जीवन है, इस जीवन का मूल्य क्या है, हम जानें और समझें। साथ संगत जी, अपने जीवन का हम लक्ष्य को पूरा करें। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है साथ संगत जी, कोई ध्यान से, कोई परोपकार से, कोई पूजा पाठ से करते तो सभी लोग भक्ति हैं, पर बिना जाने करते हैं। साथ संगत जी, यही कहते हैं संत पुरुष सचेत करते हैं कि करो जान कर करो, जो भी करना है करो, पूजा पाठ करो, नियम व्रत करो, उपवास करो, पर पहले जानो तो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। और जब ये जानकारी हो जाता है तो सारे कष्टों का निदान हो जाता है, सारी समस्या का निदान हो जाता है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही जीते जी मुक्त होने की बात कही जाती है। आइए साथ संगत जी, हम जरूर अपने जीवन में एक गुरु धारण करें, वो भी तत्वदर्शी गुरु, जो हमें तत्व रूप से मुझे स्वयं का बोध कराए, मैं कौन हूँ, अपनी पहचान जरूरी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।